सब क्लास उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं जो कि है हमारी इस्लामियात की रीडिंग। आज हम पढ़ेंगे कलमा शहादत का मफ़हूम और अहमियत। शहादत के मायने गवाही देने के हैं। शहादत के मायने क्या हैं? गवाही देने के। इस कलमा में मुसलमान ये गवाही देता है कि अल्लाह एक है और सिर्फ़ वही इबादत के लायक है, इसलिए हमें सिर्फ़ इसी की इबादत करनी चाहिए, इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। ये भी गवाही देता है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन की तालीमात पर अमल करके ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। 3 क्लास ये आपकी रीडिंग है और ये आपने अच्छे से इसको याद करना है और इस पर डेट लगानी है, यहाँ तक आपने इसको याद करना है। हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोमिक, इसकी हम रीडिंग करेंगे और ये चैप्टर हम इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं अब जल्दी से। द स्टोमिक इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। वो कह रहा है मैदा जो है हमारे निज़ाम इंतज़ाम का एक हिस्सा है। मैंने आपको बताया था जहाँ खुराक हज़म होती है उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उर्दू में उसका नाम है निज़ाम इंतज़ाम और मैदा उसका क्या है? एक हिस्सा है। द फूड इज़ च्यूड इन द माउथ। फूड को चबाया जाता है, च्यूड चबाया जाता है, इन द माउथ मुँह में, एंड इज़ स्वॉलोड और इसको मैदे तक लेके जाया जाता है। इट गोज़ इनटू द स्टोमिक, ये फिर कहाँ जाती है? मैदे में जाती है। इट हैज़ 3 इम्पोर्टेंट फंक्शंस, इसके 3 अहम काम हैं जो कि इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अभी हम ये देखते हैं। वैसे मैंने आपको अभी उसकी इंग्लिश रीडिंग पढ़ के सुनाई है, अब मैं उर्दू में बता रही हूँ आपको उर्दू रीडिंग। मैदा हमारे निज़ाम इंतज़ाम का एक हिस्सा है। खुराक को मुँह में चबाया जाता है और निगला जाता है। ये मैदे में चला जाता है। कौन? खुराक। इसके 3 अहम काम हैं। यहाँ तक हमने करना है 3 क्लास। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश बी का, जिसका हमारा है अ फार्मर एंड हिज सन्स। टॉपिक किसान और उसके बेटे। हाफ हमने इसकी कल कर ली थी, हाफ हम आज करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने अब मतलब किसान ने अपने बेटों को एक बंडल दिया था स्टिक्स का तोड़ने के लिए, और आगे देखते हैं। बट दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, लेकिन वो लकड़ियों की गठरी को ना तोड़ सके। उसने उनको दी थी ना कि ये लो बंडल है स्टिक्स का, इसको तोड़ के दिखाओ। देन ही अनटाइड द स्टिक्स, फिर उसने क्या किया था कि उन लकड़ियों को जो था ना खोल दिया था। एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक वन बाय वन, और फिर उनको कहा था कि इनको एक एक करके तोड़ो। दे ब्रोक देम ईजीली, फिर उन्होंने उस एक एक लकड़ी को बहुत आसानी से तोड़ दिया था। द फार्मर टोल्ड देम, फिर किसान ने उनको बोला दैट इफ़ दे स्टे यूनाइटेड, अगर वो इकट्ठे रहेंगे, दे विल बी स्ट्रॉन्ग, तो वो मजबूत रहेंगे। तो इसमें हमें जो सबक मिला है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए आपस में। इंग्लिश में आप इसकी एक दफ़ा फिर पढ़ रही हूँ बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा। बट दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, देन ही अनटाइड द स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक वन बाय वन। दे ब्रोक देम ईजीली। द फार्मर टोल्ड देम दैट इफ़ दे स्टे यूनाइटेड दे विल बी स्ट्रॉन्ग। आपने इसको अच्छे से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, और जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे उनको सही करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।